हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे और आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और अब तक आप लोगों ने भी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज का, डिमडिमा वाद्य का दूसरा नाम क्या है? डमरू, नगाड़ा, घन या तबूल? डिमडिमा जो कि एक अवनद्य श्रेणी का वाद्य है। डिमडिमा एक अवनद्य श्रेणी का वाद्य है और इसका जो दूसरा नाम है वो है तबूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तबूल, कि डिमडिमा वाद्य का दूसरा नाम तबूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमाइशी चक्रधार जो बिना किसी परिवर्तन के किन्हीं दो तालों में आती हो, तो इसमें आपको बताना है कि वो दो तालें कौन सी हैं जिसमें फरमाइशी चक्रधार बिना किसी परिवर्तन के आएगी। शिखर ताल में, यति शिखर ताल में, बड़ी सवारी ताल में, तीन ताल में या लक्ष्मी ताल में? इसके ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको कोई दो ऑप्शंस चुनने हैं, तो इसको आप देख के बताइए। फरमाइशी चक्रधार जो बिना किसी परिवर्तन के किन्हीं दो तालों में जो आती है वो होगी बड़ी सवारी और तीन ताल। ये दोनों ही ताले जो हैं 16 मात्रे की ताल है और इन दोनों में जो फरमाइशी चक्रधार बनेगी वो इन दोनों में ही जो है बिना किसी परिवर्तन के आ जाएगी। और अगर हम शिखर ताल की बात करें तो शिखर ताल जो होती है वो 17 मात्रे की ताल होती है। यति शिखर की बात करें तो यति शिखर ताल जो होती है वो 15 मात्रे की ताल होती है और जो लक्ष्मी ताल होती है वो 18 मात्रे की ताल होती है। तो इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं कि बड़ी सवारी और तीन ताल ये दोनों ही ताले जो हैं 16 मात्रा की ताल होती है और 16 मात्रे की ताल में फरमाइशी चक्रधार बिना किसी परिवर्तन के इन दोनों तालों में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सी और डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस कौमुदी में कौन सा वाद्य अध्याय है? रस कौमुदी जो ग्रंथ है इसमें वाद्याध्याय कौन सा है? चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, षष्ठम अध्याय या सप्तम अध्याय? रस कौमुदी जिसके की जो लेखक है वो हैं श्री कंठ जी हैं। रस कौमुदी के लेखक श्री कंठ जी हैं और रस कौमुदी में जो है चतुर्थ अध्याय जो है वो वाद्याध्याय है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, चतुर्थ अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक तालों को मात्रा के बढ़ते क्रमानुसार चुनें। संकीर्ण जाति झंप, खंड जाति अट, संकीर्ण जाति त्रिपुट, तिस्त्र जाति ध्रुव। इसमें आपको बताना है कि ये जो कर्नाटक ताले हैं तो इसको मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है, यानी छोटे से बड़ा इसे अरेंज करना है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। संकीर्ण जाति 9 मात्रा की होती है और झंप का स्वरूप हमें दर्शाना है, तो 9, 1, 2 यानी लघु, अड़ुद्रुत और गुरु। खंड जाति होगी 5 मात्रे की, 8 मात्रा में, 8 ताल में। इसका स्वरूप इस प्रकार होता है कि लघु लघु, गुरु गुरु। तो खंड जाति 5 मात्रे की होती है, लघु लघु, गुरु गुरु। संकीर्ण जाति 9 मात्रे की होती है, त्रिपुट ताल में से हमने देखना है। तो त्रिपुट ताल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिपुट ताल कितने मात्रे की ताल होती है? त्रिपुट ताल में लघु गुरु गुरु होता है, तो लघु गुरु गुरु। तिस्त्र जाति की ध्रुव ताल लघु गुरु लघु लघु।
3 मात्रा होती तीसरी जाति में, तो लघु, गुरु, लघु, लघु। अब इसे हमें प्लस कर लेना है, तो 9 + 1 10 + 2 12, तो ये हो गया 12। 5 + 5 5 + 5 10 और 2 2 14, तो ये हो गया 14 मात्रा। 9 2 11 और 2 13, ये हो गया 13 मात्रा। 3 3 6 3 9 और 2 11, ये हो गया 11 मात्रा। तो इसका हो गया 11 12 13 14। इसे हमें बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि D A C B। तो D A C B हमारा किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारा D A C B 3 नंबर पे है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, D A C B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ताल तरंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर TR शुक्ल, प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना या प्रोफेसर मुकुंद भाले। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रोफेसर TR शुक्ला जी जो हैं वो ताल तरंग पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रोफेसर TR शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 6 है, झूलना छंद किसके समान नहीं है? हरि गीतिका के, शशि वदना के या गीतांगी के। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शशि वदना। झूलना छंद जो है वो शशि वदना के समान नहीं होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शशि वदना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भेरी, पटहा, दुंदुबी एवं डिंडिम के वादन विधि को क्या कहा गया है? त्रिसंभोग, षट्करण, वाष्करण या स्वरकरण। भेरी, पटहा, दुंदुबी एवं डिंडिम के वादन विधि को जो है वाष्करण कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वाष्करण। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, यानी मैच करना है। सूची 1 में पुस्तकों के नाम है और सूची 2 में वर्ष है कि वो किस वर्ष प्रकाशित हुई हैं। तो पहला है संगीत अप्रचलित राग ताल अंग, दूसरा संगीत शिक्षा अंक, तीसरा संगीत शोध अंक, चौथा है संगीत सहस्त्राब्दी अंक। इसके वर्ष दिए हुए हैं 1983, 2001, 1990 और 1988। तो चलिए इसे हम मैच कर लेते हैं। तो अगर हम संगीत अप्रचलित राग ताल अंग पुस्तक की बात करें तो ये प्रकाशित हुई थी 1983 में। संगीत शिक्षा अंक जो है वो प्रकाशित हुई 1988 को। संगीत शोध अंक पुस्तक जो है 1919 में प्रकाशित हुई और संगीत सहस्त्राब्दी अंक जो है वो 2001 में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ADCB। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 1 4 3 2 किस में है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में 1 4 3 2 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1 4 3 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कैद फरोदस ताल की कुआड़ एक आवर्तन में कितनी मात्राओं की होगी? 15 सही 4/5, 15 सही 1/5, 15 सही 2/5 या 15 सही 3/5। किसी भी ताल की आड़, कुआड़, बियाड़, लयकारी कैसी निकाली जाती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मैंने फरमाइशी चक्रदार, कमाली चक्रदार, इस पर भी वीडियोस बनाई हुई है कि फरमाइशी और चक्रदार रचना को कैसे निकाला जाता है, कैसे बता सकते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसको आप करने की कोशिश कीजिए कि कैद फरोदस्त ताल की कुआड़ एक आवर्तन में कितने मात्रे की होगी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 15 सही 1/5। अब इसको कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया हुआ है पहले ही, आप जाके उस वीडियो को देखिए, आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किसी भी ताल की लयकारी को, चाहे वो आड़ की हो, कुआड़ की हो, बिगाड़ की हो, कैसे उसे निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पंचम सवारी ताल की 3 आवर्तन में 5 गुण सम से सम तक किस ताल में आएगी? झप ताल में, बसंत ताल में, बड़ी सवारी ताल में या गझम्पा ताल में? तो पंचम सवारी ताल जो कि होती है 15 मात्रे की, इसकी हमें 5 गुण निकालनी है। तो इसको काट देंगे, 3 से इसका आंसर आ जाएगा 3, और इसे 3 आवर्तन में ही निकालना है, तो 3 गुणे 3 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9, 3 त्रिका 9। तो 9 मात्रे की ताल इसमें से कौन सी है? 9 मात्रे की ताल इसमें होती है बसंत ताल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बसंत ताल की पंचम सवारी ताल की 3 आवर्तन 5 गुण सम से सम तक बसंत ताल में आएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बसंत ताल। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेख दाऊद को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस सन में मिला? 1994 में, 1993 में, 1990 में या 1991 में? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 1991 में। शेख दाऊद को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 यानी 1991 में मिला है। और अगर शेख दाऊद के शिष्य की बात करें तो वो है, इनका आपने नाम सुना होगा, किरण देशपांडे। किरण देशपांडे जी जो हैं वो शेख दाऊद जी के शिष्य हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसे आपको पढ़ना है। कथन 1 है झुनझुना प्राचीन आदि अवनद्यवाद है, और दूसरा कथन है झुनझुना वाद्य का प्रयोग सामूहिक नृत्य प्रदर्शन में प्राचीन आदि जाति के लोग करते थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। कथन 1, कथन 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1, कथन 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसमें आपको बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। जैसा कि कथन 1 है झुनझुना प्राचीन आदि अवनद्यवाद्य है, तो नहीं, ये अवनद्यवाद्य नहीं है बल्कि ये घन श्रेणी का वाद्य है। तो इस प्रकार ये कथन 1 जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा कथन है झुनझुना वाद्य का प्रयोग सामूहिक नृत्य प्रदर्शन में प्राचीन आदि जाति के लोग करते थे। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक बोल के पश्चात विभाग वाले ताल पहचानिए। लीलावती, रुद्र, आड़ा चार ताल, पंचम सवारी, बसंत ताल। इसमें आपको बताना है कि वह कौन सी ताल है जिसमें प्रत्येक बोल के पश्चात विभाग आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो रुद्र ताल जो कि 11 मात्रे की ताल है, आड़ा चार ताल 14 मात्रे की ताल है, पंचम सवारी ताल 15 मात्रे की ताल है, और बसंत ताल जो है वो 9 मात्रे की ताल है। और लीलावती ताल का आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये ताल कितने मात्रे की होती है। तो रुद्र ताल जो है उसका 11 विभाग होता है, आड़ा चार ताल का 4 विभाग, पंचम सवारी ताल का 4 विभाग और बसंत ताल का 9 विभाग। तो इसको देखने से ही हमें मालूम हो जा रहा है कि 11-11 विभाग रुद्र ताल में है और 9 विभाग जो है बसंत ताल में है। बसंत ताल 9 मात्रा की है और 9 ही विभाग है। तो इससे हमें मालूम चल रहा है कि प्रत्येक बोल के पश्चात विभाग आना ही आना है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑप्शन ई और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रुद्र ताल और बसंत ताल। तो ऑप्शन में देखिए कट गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑप्शन बी एंड ई। तो ये 4 ऑप्शन है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड ई विल बी द राइट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जन्म वर्ष के अनुसार 19वीं शताब्दी के पखावज वादकों को आरोही क्रम में चुनिए।
पंडित घनश्याम दास पखावजी, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित कुदऊ सिंह, पंडित पर्वत सिंह। इसमें आपको छोटे से बड़े में जो है इसे व्यवस्थित करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पंडित घनश्याम दास पखावजी। इनका जन्म वर्ष है 1869 1869। अयोध्या प्रसाद जी का जन्म वर्ष है 1891 1891। कुदऊ सिंह का जन्म वर्ष है 1820 1820 और पर्वत सिंह जी का जन्म वर्ष है 1879 1879। तो इसे हमें छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे आ जाएंगे, एक नंबर पे आ जाएंगे कुदऊ सिंह जी, यानी ये सी पे हैं। तो सी हम लिख लेते सबसे पहले इसमें। तो देखिए सी एक में ही है, एक नंबर पे, वो है ऑप्शन 3 CADB। तो यही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो पहले आ जाएंगे हमारे कुदऊ सिंह जी एक नंबर पे, फिर 2 नंबर पे हमारे आ जाएंगे घनश्याम दास पखावजी जी, ये ऑप्शन। उसके बाद आ जाएंगे ऑप्शन डी सिंह जी, और लास्ट में आ जाएंगे हमारे अयोध्या प्रसाद जी बी ऑप्शन में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, CADB। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और क्विजेस कराती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।